कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार अपने माँ बाप को इस घर में खाने के पैसे देना शुरू कर देता है, खर्चे के पैसे, ताकि कोई इसे ताने ना दे सके, ना ही इसकी बीवी को बुरा भला कह सके। इस चीज़ को देखकर सलार की माँ फिर से ताना देती हैं कि वाकई बहुत अच्छी लड़की है, बाप और बेटे के दरमियान पैसे की दीवार जो खड़ी कर दी। ताहिर साहब यहाँ पर समझदारी का मुजाहिरा करते हैं, बजाय इसके कि इनका बेटा पैसों के लिए धक्के खाए और अपने कमरे में अपना किचन बनाकर अलग खाना खाएं। इस घर में अगर वो खर्चे के पैसे दे रहा है तो पूरे हक से डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके सामने खाना खाएं, दोनों मियाँ बीवी। इस बात पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं। सितारा ने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया सलार को ये समझाकर, लेकिन महरीन बेगम की अकल भी इनकी सोच की तरह छोटी है, इसीलिए तो हर बार सितारा को बुरा भला कहकर सलार को खुद से मज़ीद दूर करती जा रही हैं। अब वहीं दूसरी तरफ साहिबा के कहने पर सलार को जो इवेंट कवर करने की ऑफ़र मिली थी, सलार को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ साहिबा की चाल है। वो इस इवेंट पर तस्वीरें खींचने पहुंचता है तो वहां पर जाने पहचाने चेहरे देखकर परेशान हो जाता है। रेयान भी वहां मौजूद, इसके सारे दोस्त भी। ऐसे में साहिबा को देखकर वो हैरान होता है, इसे यकीन हो जाता है ये सब कुछ इन्होंने जानबूझकर किया, इसे नीचा दिखाने के लिए। ऐसे में वो साहिबा से बात करने की कोशिश करता है तो साहिबा भी इसे एक साइड पर बुलाती है बात करने के लिए। सलार इसके पीछे जाता है तो इसे ताना देती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, क्या समझती हो तुम खुद को। वहीं दूसरी तरफ रेयान, जिसे इस साहिबा की चाल के बारे में सब पता था, सलार और सितारा से अपनी उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो सितारा को फ़ोन करता है ताकि सितारा अपनी आंखों से आकर ये सब देखे और सलार से बदगुमान होकर इसे छोड़कर चली जाए। इसीलिए वो सितारा को फ़ोन करता है कि सलार के ख़िलाफ़ साहिबा ने बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा है, इसे फंसाने का, इसे बदनाम करने का। सितारा को इसकी बात समझ नहीं आती, तुम कहना क्या चाहते हो। ऐसे में रेयान कहता है जो कुछ साहिबा सलार के साथ करने जा रही है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सितारा घबरा कर कहती है क्या किया है उसने। ऐसे में रेयान कहता है अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो करेगी ना वो दुनिया देखेगी। सितारा परेशान, सलार कहाँ है। इस पर रेयान कहता है मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, बचा सकती हो तो बचा लो अपने सालार को। वहीं दूसरी तरफ सलार साहिबा को वार्न करता है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना, जानबूझकर ये पार्टी अरेंज की और मुझे ये प्रोजेक्ट दिया। मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इस पर साहिबा कहती है कि तुम ये पार्टी छोड़कर जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि ये पार्टी रुक जाएगी, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही रोक सकती हूँ ये पार्टी, बल्कि ये पार्टी क्या तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रोक सकती हूँ मैं। ऐसे में साहिबा अपने बाल बिखेरती है, अपनी लिपस्टिक फैलाती है, खुद अपने बाजुओं पर नाखून मारकर सलार के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाती है, जिस पर सलार चीखता है अपने हाथ अपने काबू में रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे में साहिबा इसका हाथ पकड़कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, कोई है, बचाओ मुझे, सलार छोड़ो मुझे, सलार क्या कर रहे हो। सलार पर इल्ज़ाम लगाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार। अब सलार इसकी इस हरकत पर परेशान हो जाता है कि तुम कर क्या रही हो, हाथ छोड़ो मेरा। ऐसे में साहिबा इसका हाथ खींचकर इसे अपनी तरफ करते हुए पार्टी में मौजूद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, जिसके बाद सब ये तमाशा देखेंगे कि सलार ने साहिबा की इज्जत पर हाथ डाला है। वहीं कासिम की माँ, जो इसकी शादी निम्मी से करने के हक में नहीं, और यही बात वो आकर कासिम को बताती हैं कि वो सितारा जैसी नहीं जो तुमसे शादी करने पर राज़ी हो, इसे तुम्हारे अलावा कोई और चीज़ ना चाहिए हो, वो निम्मी है, इसे बाहर जाने का लालच है। साफ पता चल रहा था कि इसकी माँ ने इसे ज़बरदस्ती कायल किया है तुम्हारे लिए। इसकी माँ तो इसका पासपोर्ट हाथ में पकड़े खड़ी है कि वो तुम्हारे साथ बाहर जाएगी। अब असल बात तो इन्हें भी पता नहीं, वो तो सिर्फ कासिम जानता है कि इससे शादी के लिए निम्मी पर ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों चल रही है, क्योंकि जिस तरह इसने निम्मी को बदनाम किया है इसके अलावा कोई और इससे शादी कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि कासिम भी शादी नहीं करेगा, वो इसे बिल्कुल वैसे ही जलील करेगा शादी वाले दिन जैसे इन सब ने मिलकर सितारा को किया था। सबके सामने शादी से इनकार करेगा, इसे बदनाम करेगा ताकि वो किसी काबिल रहे ही ना। यही नजमा बेगम, जो अपनी यतीम भतीजी की शादियां टूटने पर दुपट्टे में मुंह दिए अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिशें करती थीं, अब जब इनकी अपनी बेटी बदनाम होगी तब इन्हें एहसास होगा अपनी की गई गलतियों का।